गोरखपुर पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहें कि सीएम योगी के गोरखपुर से लड़ने का मुद्दा अखिलेश छोड़ नहीं रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि गोरखपुर भेजकर बीजेपी ने उनकी विदाई तय कर दी है। आज योगी के एक और ओबीसी मंत्री दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर अखिलेश ने बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जमानत जब्त करवाएंगे। जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो। अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। तो एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं अखिलेश यादव योगी पर, और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि कैराना से हिंदू पलायन के जिम्मेदार शख्स को टिकट देना समाजवादी पार्टी की मानसिकता दिखाता है। तो वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। समाजवादी पार्टी में हिस्ट्री शीटर को दिए जा रहे हैं टिकट, ये कहना है सीएम योगी का। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो आइए अब सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, अब से कुछ देर पहले जब अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अंग्रेजी का भी एक मुहावरा इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मार देना चाहिए। तो इस गर्म लोहे का कितना फायदा उठाएंगे और कितना फायदा आखिरकार होगा उन्हें? आज एक और बड़ा नेता शामिल हो गया उनकी पार्टी में, भाजपा से। देखिए, अखिलेश यादव डबल डोज की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये जो मामला है ना, वो मामले को बना रहे हैं बाबा बनाम बबुआ। जो बबुआ की कल बात की थी योगी आदित्यनाथ ने कि बबुआ तुम्हारा क्या होगा, तो वो एक तरीके से ये कह रहे हैं कि पूरे लड़ाई को ना योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव कर रहे हैं कि मोदी पर तरफ वो नहीं जा रहे हैं। दूसरा काम जो कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय की तरफ, यानी सामाजिक समीकरण, पिछड़ों और दलितों की राजनीति की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो दारा सिंह चौहान भले शामिल हों या उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हों। आपने सुना भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तरफ इशारा करते हुए। बीजेपी की तरफ से ये कोशिश है कि खासतौर से जो वेस्ट यूपी है, अगर आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे कहा था नाहिद हसन को लेकर के, और जैसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार दिए पहली लिस्ट में, या फिर नाहिद हसन का जिक्र कर रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ जा रही है और अखिलेश यादव पूरे मामले को सोशल इक्वेशन पर लेकर जा रहे हैं। सामाजिक न्याय यानी मंडल की तरफ राजनीति को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और ज्ञानेंद्र, ये जो लेटेस्ट लड़ाई शुरू हुई है, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है बाबा और बबुआ के बीच, ये कल से शुरू हुआ है। जैसे भाजपा ने ये कहा कि इस बार गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश को एक और मौका मिल गया कि उन्हें बोले कि बाबा को खुद ही घर भेज दिया भाजपा ने। लेकिन आप गोरखपुर में हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है?
है, अगर अखिलेश यादव ये दावा करते हैं इस बार कि भाजपा की जमानत भी जब्त कराएंगे, तो क्या वो सही दिशा में संकेत दे रहे हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? देखिए, पंकज जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। मैं गोरखपुर में हूं पिछले 2 दिनों से, और टिकट का ऐलान कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लड़ेंगे, ये कल हुआ है। 2 दिन से जो मैं देख रहा हूं, सभी सियासी दलों के लोगों से बात कर रहा हूं और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, सपा के हों, कांग्रेस को, सब ये कहते हैं कि वो बाबा तो हम उनको मानते ही हैं। दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव विदाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया, तो अखिलेश यादव भले ही विदाई कर रहे हो योगी आदित्यनाथ का, लेकिन गोरखपुर के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और बाह फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं गोरखपुर में कि न केवल गोरखपुर में, बल्कि जिस तरह से अखिलेश निशाना साध रहे हैं कि मथुरा, देवबंद, अयोध्या होते हुए गोरखपुर पहुंचा दिया है बीजेपी ने, तो गोरखपुर के लोग तो यही कह रहे हैं कि अयोध्या की दूरी यहाँ से 2 घंटे की है और यहाँ योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में चुनाव, गोरखपुर से चुनाव लड़ने से 50 सीटों में इसका फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर चुनाव बीजेपी और सपा अपने अपने दिशा में मोड़ तो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम बाबा को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। प्रीति, पंकज, देखिए, इस बात में किसी को शक नहीं है कि गोरखपुर बाबा का गढ़ है और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो सोच समझ के ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अखिलेश यादव ये जो दावा कर रहे हैं कि भाजपा डिप्रेशन में आ गई है, हाल फिलहाल में जो बड़े ओबीसी नेता भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, उसका कितना असर होगा? देखिए, अखिलेश यादव ने एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस पूरे यूपी के चुनावी मुकाबले को 2 पार्टियों के बीच में यानी बाइपोलर बना दिया है। पहले जो लगता था कि बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत होगी, तो ये समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी उन्होंने कर दिया है। उसके बाद जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सामाजिक समीकरण वाली बात कह रहे हैं, ये जो चर्चा थी कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और वो गोरखपुर से अब लड़ रहे हैं, गोरखपुर उनका गढ़ है और इस बार वो जो चुनाव लड़ेंगे ना, तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो जाहिर है उस इलाके के लोगों की उनमें आस्था भी है, वो 2 तरीके की भी है। लेकिन अखिलेश यादव का पूरा फोकस ये है कि इस तरीके से पोस्टर किया जाए कि उनकी सरकार बन रही है। उनके अगर स्लोगन देखें, आ रहे हैं अखिलेश, मिल रहा है जनादेश, वो पूरा का पूरा माहौल बना रहे हैं कि सरकार इनकी भी बन रही है और लोगों में जो फ्लोटिंग वोटर है ना, उसकी तरफ उनका फोकस है कि ये लोग निर्णायक होंगे और वोट करेंगे अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के लिए। जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले किस तरह का माहौल है, लगातार एबीपी के रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र और पंकज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।